हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर। स्टूडेंट, बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए हमें पहले दिए हुए कुछ पॉइंट्स के ऊपर सोचना होगा और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं। वो पॉइंट सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है, लोअर बाउंड और बाउंडेड बिलो। उसके बाद में हम पॉइंट को, दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो अपर बाउंड या बाउंडेड अबव क्या होता है, और उनसे उसके बाद जो आएगा वो बाउंडेड सीक्वेंस जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, उस पे हम आएंगे। और अनबाउंडेड सीक्वेंस और सुप्रीमम एंड इन्फिमम, इन टॉपिक के जो हमारे मेन बिंदु हैं इस टॉपिक बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर, जो हमारे जो मेन हेडिंग हैं वो इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। अभी हम यहाँ पे ये चर्चा नहीं करेंगे कि इस बाउंडेड सीक्वेंस से मोनोटोनिक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा इस छोटा सा लेक्चर जो होगा बाउंडेड सीक्वेंस में होगा। फिर हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि मोनोटोनिक क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम फिलहाल बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में जो है लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम बाउंडेड बिलो भी कहते हैं। ठीक है, माना कोई सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, माना कोई सीक्वेंस यूएन दिया है, ठीक है, कोई सीक्वेंस यूएन है वो दिया है हमको, उस सीक्वेंस का कोई रियल नंबर होता है। हालांकि हमने आपको सीक्वेंस के चैप्टर में या सीक्वेंस के वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस जो होता है किसी भी एक नेचुरल नंबर का एक डोमेन होता है, और उस डोमेन का जो इमेज होती है वो एक रियल नंबर, यानी कि उसके को डोमेन में रियल नंबर का जो सबसेट होगा वो आपका कहलाएगा रियल सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ रियल, ठीक है, सीक्वेंस कहलाएगा। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे बाउंडेड के ऊपर। सीक्वेंस तो समझ चुके, अब बाउंडेड क्या होता है। अब जो जो रियल नंबर में जो हमारा कोडोमेन में जो सेट होता है उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो हमें बताएंगे इसमें कौन सा बाउंडेड बिलो है या कौन सा बाउंडेड अबव है। अभी हम लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो की बात कर रहे हैं, तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं सीक्वेंस का कि ये कोई सीक्वेंस दिया है यूएन इक्वल टू, मान लीजिए हमको एक सीक्वेंस दिया है एन स्क्वायर, ठीक है ना, एन स्क्वायर। अब ये हमारा सीक्वेंस हो गया। हालांकि इस सीक्वेंस में जहां n जो है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर। अब हम n बराबर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, एंड 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, एंड 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, और ऐसे हमको आगे की ओर भी मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस में इस सीक्वेंस में आप सीक्वेंस का हमने आपको साइन बताया था, इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है। अब इसको सेट ना मानिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस सीक्वेंस में हमने आपको बताया कि 1 4 यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 2 डैश सो 1, ठीक है ना। तो 1 जो है, 1 यहाँ पे आपका पहला लेटर है। इसकी डेफिनेशन जो मेनली आपको बुक्स में देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि जहां यूएन इज ये यूएन ग्रेटर देन एंड इक्वल देन के, स्मॉल के हम यहाँ पे थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे तो कैपिटल के ले लेंगे। अब यहाँ पे स्मॉल के मैंने लिया, अब यानी कि यूएन में के या तो उसके बराबर हो, यूएन जो के बराबर है, यानी कि कोई एलिमेंट होगा उसका, कोई सीक्वेंस का एक नंबर होगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, वो या तो यूएन में के बराबर होगा या बड़ा होगा। अब देखिए, ये बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो ये के है यूएन से बड़ा होना, के जो है यूएन से छोटा है, यूएन का मतलब ये सीक्वेंस। अब ये वहां पे हमने जो 1 ले लिया, आपको डेफिनेशन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप एक एग्जांपल देखिए जो कि हमने इस प्रकार लिया हुआ है एन स्क्वायर। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारा लोअर बाउंड होगा, बाउंडनेस की यहाँ पे बात होगी, लेकिन ये जो होगा लोअर बाउंड होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में क्या है, 1। तो ये जो हमारा इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो क्या हुआ, 1, क्योंकि इससे भी छोटे हो सकते हैं, यानी कि 1 से छोटे 1/2 1/3 इससे भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस में हमको जो नंबर दिए हैं उनमें से कौन सा सबसे छोटा है, उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा कहलाएगा बाउंडेड बिलो। और इस सीक्वेंस में आप स्टूडेंट देख रहे हैं कहीं भी बाउंडेड अबव अगर आप फाइंड करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में बाउंडेड अबव नहीं फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म है। अगर मैं इसका सबसेट ले लूं, जैसे सपोज मैंने इसका एक सबसेट ले लिया 1,4, ठीक है। अब इस सबसेट में अगर आप दोनों पूछें कि क्या बाउंडेड अबव होगा क्या बाउंडेड बिलो होगा, तो आप बता सकते हैं इसमें, तो आप 100% बता देंगे कि इसमें बाउंडेड अबव क्या होगा, बाउंडेड बिलो। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बाउंडेड बिलो के ऊपर, तो ये हमारा बाउंडेड बिलो हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट। अभी दूसरा जो हमारा बिंदु था वो अपर बाउंड या बाउंडेड अबव।
तो लोअर बाउंड ये हो गया, इसको लोअर बाउंड को इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, एल यू बी। अभी आप स्टूडेंट्स एल यहाँ पे रहने दीजिए समझने को, अभी लोअर बाउंड में एल बी आप समझिए, ठीक है, एल बी, ठीक है, एल बी यानी कि लोअर बाउंड को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एल बी, ठीक है, यानी कि लोअर बाउंड या बाउंडेड बिलो, ठीक है ना, बाउंडेड बिलो ईयर क्या हुआ 1 इस सीक्वेंस का यूएन का। अभी हम बात करने वाले हैं बाउंडेड अबव या क्या अपर बाउंड। अभी अपर बाउंड क्या होता है, अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया एन स्क्वायर, इसमें कहीं अपर बाउंड है नहीं। अगर मैं इसका सबसेट ले लेता हूं तो ये इसका सबसेट ले लिया तो इसमें जो 1 होंगे और इसके 4 होंगे, इनके बीच तो कई सारे एलिमेंट हैं, लेकिन इसके बीच एलिमेंट का मतलब सीक्वेंस मैंने लिया है, अपने सबसेट जो है वो सीक्वेंस का ही सब, यानी कि हमने किसी सीक्वेंस का ही एक सब सीक्वेंस लिया, उसके ही अंदर का पार्ट लिया, तो वो सब सीक्वेंस हो गया, ठीक है ना। आप हमारे मैंने आपको समझाया था कि सीक्वेंस क्या होता है, उस चैप्टर अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। तो ये 1 और 4, अब ये 4 हो गया, तो यहाँ पे हमारा बाउंडेड अबव क्या होगा 4, यानी कि यहाँ पे जो यूएन होगा जिसमें कैपिटल के वो सबसे ग्रेटर होगा और यूएन से सारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो छोटे होंगे यूएन में। अब जैसे मैं एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ 1/n, सीक्वेंस में यूएन इक्वल टू 1/n, अगर मैं n जहाँ n फॉर ऑल n इक्वल टू कैपिटल N, अब n बराबर 1 रखेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, एंड 1/3 एंड डेट सो ऑन, ठीक है ना। तो ऐसे हमको मिलता रहेगा। अब इसमें अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूं, लोअर बाउंड कौन सा बाउंड होता है, इसमें लोअर बाउंड जिसमें जिस सीक्वेंस में सबसे छोटे एलिमेंट हो, समझ रहे ना, यूएन का जो सबसे छोटा एलिमेंट हो या उसके बराबर हो, लेकिन यहाँ पे लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, फिर उससे छोटा ये हाफ है, उससे छोटा 1/3 है, उससे छोटा 1/4 होगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकते कि लोअर बाउंड इस सीक्वेंस का क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें बाउंडेड अबव तो 100% यहाँ पे दिख रहा है कि बाउंडेड अबव क्या है 1 है, जो कि सबसे ग्रेटर है। अब यह आती है, हमने इस सीक्वेंस की कंडीशन क्या थी कि यूएन जो होना चाहिए, यूएन में जो के है, के यहाँ इसका एलिमेंट है, के जो है यूएन से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा ग्रेटर है। यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हमको जो सबसे बड़ा मिले, जो सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ऐसे नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर हैं, 1 से बड़ा तो 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इस सीक्वेंस में जो उपस्थित है मैं वहां पे उसको देखते हुए यहाँ पे ग्रेटर कौन है 1। तो ऐसे हमको कई सारे सीक्वेंस मिलेंगे क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को देखकर बताएंगे कि इस सीक्वेंस में कौन सा जो सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है, या जो सबसे बड़ा नंबर जनरल फॉर्म में सबसे बड़ा अगर आपको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर है, तो वहां पे हमको बाउंडेड अबव लिखना पड़ेगा या अपर बाउंड लिखना पड़ेगा। लास्ट हमारा अब आता है बाउंडेड सीक्वेंस, अगला जो हमारा टॉपिक इसी का है, सब टॉपिक कह सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने आपको बताया कि बाउंडेड अबव कब होगा, बाउंडेड बिलो कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन किसी एक सीक्वेंस में मिल जाए, जब ये दोनों कंडीशन किसी एक में मिल जाए, किसी एक सीक्वेंस में मिल जाए, ठीक है ना, तो वो हमारा यूएन जो होगा या सीक्वेंस होगा बाउंडेड हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे n इक्वल टू कैपिटल N है, अब यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है, और कॉमा लगाएंगे, जब 1 बराबर 2 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2, और ऐसे फिर से 1 रखूंगा तो हमको 0 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 0 ही मिल रहा है, और 0 एंड डेट सो ऑन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, अब हम कहें इसका एक सब सीक्वेंस ले लें, हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर उस रेंज में यानी उसके कोडोमेन में उसका जो सब सीक्वेंस होगा या उसकी जो रेंज होगी, अब इसकी रेंज क्या है स्टूडेंट 0,2। अब इस 0,2 में अगर मैं बाउंडेड बिलो की बात करूं या लोअर बाउंड की बात करूं तो क्या है 0, यानी कि इसका बाउंडेड बिलो मिलेगा हमको 0, ठीक है ना, और इसका बाउंडेड बिलो हमको मिल गया 0, एंड इसका बाउंडेड अबव क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमको बाउंडेड अबव मिलेगा 2। अब वैसे अगर मैं देखूं इस सेट से अलावा, इस सेट के अलावा, वैसे तो 2 से भी बड़े कई सारे नंबर हैं और 0 से भी छोटे कई सारे नंबर, लेकिन यहाँ पे जो इस सेट में उपस्थित जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को देखते हुए जो हमको दिखता है जो छोटे या बड़े, यानी कि यूएन इज लेस देन सॉरी यहाँ पे तो ग्रेटर देन हो जाएगा के
क्योंकि यहाँ पे जो है ये किसकी कंडीशन बता रहा है, किसकी कंडीशन बता रहा है, लोअर बाउंड की। और ये कंडीशन आपको जनरली बुक में कई सारी बुक में देखने को मिलेगी, या इसको इक्वल हो या कैपिटल हो। ये हमारा बाउंडेड अबव की बात है, यानी कि अपर बाउंड। दोनों हमारे कंडीशन यानी कि दोनों हमको मिल रहे हैं, लोअर बाउंड में मिल रहा है, अपर बाउंड में मिल रहा है, यानी कि लोअर बाउंड 0 हो गया या बाउंडेड बिलो 0 हो गया और बाउंडेड अबव हो गया आपका 2। दोनों कंडीशन को जो फॉलो कर जाए, यानी कि दोनों कंडीशन किसी एक सेट में मिल जाए या किसी एक सीक्वेंस में मिल जाए, दोनों कंडीशन बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो वाली, ठीक है ना, किसी एक सीक्वेंस में मिल जाए, किसी एक सीक्वेंस में हो, तो वह सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, क्या कहलाएगा, बाउंडेड अबव, सॉरी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। तो अब स्टूडेंट समझ गए कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस बेसिकली कुछ नहीं होता। बाउंडेड सीक्वेंस वह सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों ही देखने को मिल जाए या दोनों ही हम उस सीक्वेंस में फाइंड कर सके, तो वो हमारा कहलाएगा बाउंडेड सीक्वेंस। अब स्टूडेंट इसके बाद जो हम कहें कि अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, आज जैसे कि मैंने बताया ठीक इसके उल्टा करना है कि मतलब जिस सीक्वेंस में हमको या अगर दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, या मतलब दोनों कंडीशन कौन कौन सी, जो बाउंडेड सीक्वेंस की कौन सी कंडीशन थी होने के लिए बाउंडेड सीक्वेंस के लिए, कि लोअर बाउंड मिले और अपर बाउंड मिले, ठीक है। लेकिन अनबाउंडेड सीक्वेंस में अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मिल रही हैं तो वो हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। यानी कि जब बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। इट मीन्स दैट जब किसी सीक्वेंस इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी सीक्वेंस में या तो बाउंडेड बिलो ना हो या बाउंडेड अबव ना हो, ठीक है ना। जब किसी सीक्वेंस में बाउंडेड बिलो की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, आप ऐसे समझ सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन वो होती है जिसमें बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों हो, या फाइंड कर सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस में हम बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस में ऐसी कंडीशन ना हो, यानी कि हम बाउंडेड बिलो भी ना फाइंड कर पाए, या अगर हम बाउंडेड अबव ना फाइंड कर पाए, या किसी एक को ना फाइंड कर पाए, तो वो हमारा कहलाएगा अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं सुप्रीमम क्या होगा। अभी हमने एक आपको सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। सुप्रीमम, किसी सीक्वेंस का सुप्रीमम कैसे जानेंगे, कुछ नहीं है, सेम वही नाम है। सुप्रीमम को हम दूसरे एक नाम से जानते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ये इसका सेकंड नेम है। आप लीस्ट अपर बाउंड कैसे नाम पड़ा ये भी आप समझ जाएंगे। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 + -1, ये मैं एग्जांपल अभी ले चुका हूं सबसे पहले, ठीक है। 1 + -1 क्या है, एक एग्जांपल है सीक्वेंस का, ठीक है। अब हम यहाँ n जो है फॉर ऑल कैपिटल N, ठीक, बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो अगर हम 1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 0। अगर मैं 2 रखूंगा तो 1 हो जाएगा प्लस का, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ऐसे हमको ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अगर मैं इसका एक सब सीक्वेंस ले लूँ या सबसेट ले लूँ इस रेंज का, तो हमको इसकी रेंज जो मिल जाएगी वो कुछ इस तरह होगी स्टूडेंट। किस तरह होगी, 0,2। अब इस 0,2 में हमको क्या मिलेगा, बाउंडेड बिलो भी मिल रहा है, देख रहे हैं ना, बाउंडेड अबव भी मिल रहा है। अब जो इसमें बाउंडेड अबव है यानी कि अपर बाउंड है, इसमें अपर बाउंड क्या है बताइए स्टूडेंट, अभी मैं बता चुका हूं। इसमें अपर बाउंड क्या है, इसमें अपर बाउंड है 2, ठीक है ना, इसमें अपर बाउंड है 2, और ये हो गया सुप्रीमम। जो अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड, बस अपर बाउंड में कम से कम, यानी कि यहाँ पे तो सीक्वेंस 0,2 था, अब जो उसका सब सीक्वेंस हमने ले लिया तो वो हमारा हो गया अपर बाउंड 2। यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा आपसे कि मेरे पास एक सेट है या सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस का साइन ये भी स्टूडेंट होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमने इसका सब सीक्वेंस ले लिया, एक सीक्वेंस ले लिया, अब इसका सब सीक्वेंस निकाला 8,4 14, ठीक है।
अब हमने कहा ऐसे, इसके हिसाब से देखूं, अगर इसके हिसाब से मैं सोचूं तो इसका अपर बाउंड 16 हुआ, ठीक है ना, इसका अपर बाउंड क्या हुआ, 16 हुआ। लेकिन अगर मैंने इस सीक्वेंस में ले लिया, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस ले लिया 40, तो इसका अपर बाउंड हुआ 14, यानी कि कम से कम जो उस सीक्वेंस में हो, उस सीक्वेंस में जो कम से कम जो बड़ा हो, यानी कि उस सब सीक्वेंस जो हमने सीक्वेंस या सब सीक्वेंस में लिया हुआ, उसमें कम से कम जो नंबर सबसे बड़ा हो, लीस्ट अपर बाउंड हो, वो हमारा कहलाएगा सुप्रीमम। तो इसका सुप्रीमम हुआ 2। ठीक इसी प्रकार आप इनफीमम फाइंड कर सकते हैं। इनफीमम क्या है, इनफीमम कुछ नहीं है, इनफीमम भी आपका बाउंडेड बिलो का ही हाल है, यानी कि लोअर बाउंड। अभी हमने आपको बताया था 0,2 हमने एक सबसेट ले लिया इसके सीक्वेंस का, ठीक है ना, या सब सीक्वेंस ले लिया, तो इसका हमारा लोअर बाउंड जो होगा यानी कि एलबी होगा, वो क्या हो गया 0। अब यानी कि अब हमने एक और एग्जांपल साथ में लिया था, वो कुछ इस तरह था 2, 8, 14, 16, 2, 8, 14, 16। अगर मैं इसका सब सीक्वेंस ले लूं, वैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें लोअर बाउंड आपको मिलेगा 2, ठीक है। अगर मैं इसका सब सीक्वेंस ले लूं 18 एंड 14, 18, 14, तो इसका लोअर बाउंड मिलेगा हमको 8। यानी कि ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, उस सब सीक्वेंस में बड़े से बड़ा, इस सब सीक्वेंस में सबसे बड़ा कौन है, बड़े से मतलब बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बड़े से बड़ा ले लो, ठीक है ना, और लोअर भी हो, मतलब लोअर बाउंड भी हो, बड़े से बड़े कंडीशन फाइंड कर रहे हो, तो इसमें सबसे बड़ा तो वैसे 16 है, लेकिन लोअर बाउंड की कंडीशन तो सबसे छोटा देखेंगे तो 2 ही है। वैसे इस 2 से छोटे तो और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 1, 0 एंड -1, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो इसके हिसाब से हमारा हुआ 2 और इसके हिसाब से हमारा हुआ लोअर बाउंड 8। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हमारा ये इनफीमम हुआ। इनफीमम का सेकंड नेम कहलाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको आप जीएलबी इन शॉर्ट लिख सकते हैं और इनफीमम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका इनफीमम क्या हुआ 8, ठीक है ना, इसका इनफीमम हुआ इसके अकॉर्डिंग, इस सेट की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं, उसके हिसाब से तो 0 हुआ, ठीक है। तो इसका इनफीमम हुआ 8। अब समझ गए होंगे आप कि इसमें कुछ बेसिकली नहीं है, बेसिकली है ये कि सब सीक्वेंस में जो सबसे छोटा होगा, मैं सब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर छोटे होते हैं और बहुत सारे नंबर बड़े होते हैं। छोटे होने का मतलब किसी उस पर्टिकुलर नंबर से छोटा होना या किसी उस पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होना, ठीक है स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि इनफीमम एंड सुप्रीमम क्या होता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है। बस मेरा आज का जो टॉपिक था वो बाउंडेड सीक्वेंस था। बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन 2 होती है, पहले तो उस सीक्वेंस में अपर बाउंड होना चाहिए, दूसरा उस सीक्वेंस में लोअर बाउंड होना चाहिए, या आप कह सकते हैं उस सीक्वेंस में दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। चाहे वो कंडीशन कौन कौन सी है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। अगर वो दोनों कंडीशन यानी कि दोनों चीजें हमको नहीं मिलती हैं तो वो हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है, अदरवाइज वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक पॉइंट और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, एंड उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस कैसे बन जाएगा इन दोनों को अगर मैं देखूं अगर गहराई से, और उसके बाद अनबाउंडेड सीक्वेंस कब बनेगा, और उसके बाद इनफीमम एंड सुप्रीमम, ठीक है। सुप्रीमम बेसिकली अपर बाउंड ही होता है किसी सबसेट का या किसी सब सीक्वेंस का, ठीक है ना स्टूडेंट, और इनफीमम वो भी एक उसी का ही एक लोअर बाउंड होता है, और इन दोनों को मिला दे तो वो हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस मिल जाएगा अगर आप गहराई से सोचेंगे। अब स्टूडेंट्स ये सुप्रीमम को हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं और इनफीमम को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।